नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप सभी को विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 2 अक्टूबर 2025 को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। राहु काल दोपहर 1:45 से 3:13 बजे तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम में कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा, 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। पीएम मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में गेहूं का एमएसपी बढ़ाया, दालों पर भी होगा फायदा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती, पेसमेकर लगाने की सलाह दी। भारत की सबमरीन की साउथ चाइना सी में सफल टेस्टिंग। ट्रंप की वजह से अमेरिका में 9 लाख कर्मचारियों की सैलरी पर संकट। पीओके में पाकिस्तानी सेना के प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग में 10 की मौत, 100 से ज्यादा घायल। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर को दिवाली तोहफे की। केंद्र ने दिवाली और दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। ये इजाफा 1 जुलाई से लागू होगा, यानी कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। ये फैसला बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। अब कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% हो जाएगा। इसका लाभ 49,02,000 केंद्रीय कर्मचारियों को और 68,07,000 पेंशनर को मिलेगा। इससे केंद्र सरकार के खजाने पर 10,084 करोड़ रुपए का भार आएगा। इससे पहले मार्च महीने में महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई थी। तब ये 7 साल में सबसे कम इजाफा था। आमतौर पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 3 से 4% के बीच होती है, लेकिन उस वक्त बढ़ोतरी सिर्फ 2% की गई थी। अब इसकी सूद समेत भरपाई कर दी गई है। अब खबर केंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग की। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी गई है। इसमें 7 गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे। वहीं 50 विद्यालयों को राज्य सरकार संभालेगी। इनमें से 20 स्कूल उन जिलों में खोले जाएंगे जहां पहले से कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है। वहीं 2026-27 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में 6.59% की वृद्धि की गई है। ये फैसला कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया। गेहूं का एमएसपी 160 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। अब ये दाम 2,585 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगा, जबकि इस वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का एमएसपी 2,425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया था। दालों के मामले में भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए 11,440 करोड़ रुपए की 6 वर्षीय योजना का ऐलान किया गया है। पीएम आशा गारंटी योजना के तहत एमएसपी दालों की सरकारी खरीद के लिए लिमिट को 45,000 करोड़ से बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं कैबिनेट ने बायोमेडिकल रिसर्च कैरियर प्रोग्राम के तीसरे फेज को भी मंजूरी दे दी है, जिस पर 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष की। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को मंगलवार को बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने बुधवार को एक्स पर इसकी जानकारी दी। प्रियांक ने लिखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पेसमेकर लगाने की सलाह दी गई है। उन्हें पहले से प्लानिंग के तहत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत स्थिर है और वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। प्रियांक से पहले पार्टी सूत्रों ने बताया कि खड़गे को मंगलवार को बुखार और पैर में दर्द की शिकायत के बाद बेंगलुरु के एमएस रमैया अस्पताल में ले जाया गया था। वहां के डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को खड़गे से अस्पताल में जाकर मुलाकात की। बाद में पत्रकारों को बताया उन्हें थोड़ी बेचैनी हो रही थी, वे अब ठीक हैं, कल उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। अब खबर भारतीय नौसेना की। भारतीय नौसेना ने सिंगापुर नौसेना के आयोजित मल्टीनेशनल सबमरीन रेस्क्यू एक्सरसाइज में अपने डीप सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल टाइगर एक्स को सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। ये ज्वाइंट एक्सरसाइज 2 फेज में 15 से 20 सितंबर तक जमीन पर ट्रेनिंग और 20 से 25 सितंबर समुद्र में ट्रेनिंग साउथ चाइना सी में हुई। इसमें 40 से ज्यादा देशों की नौसेना शामिल हुई। ये पहली बार था जब भारत के सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम ने हिंद महासागर क्षेत्र से बाहर काम किया और साउथ चाइना सी में फुल स्पेक्ट्रम
रेस्क्यू एक्सरसाइज की, जिसमें भारतीय टाइगर एक्स को आर्टिफिशियली कंडीशन में मित्र देशों की सबमरीन के साथ डॉक किया गया। अब बड़ी खबर अमेरिका से। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के विरोध की वजह से 9 लाख कर्मचारियों की सैलरी पर संकट आ गया है। अमेरिका में आज कई विभागों में शटडाउन लागू करने का खतरा मंडरा गया है। ऐसा राष्ट्रपति ट्रंप के सीनेट से फंडिंग बिल पास नहीं करवा पाने की वजह से हुआ है। मंगलवार देर रात इस बिल पर वोटिंग हुई। बिल के समर्थन में 55 और विरोध में 45 वोट पड़े। इसे पास करवाने के लिए 60 वोटों की जरूरत थी। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को विपक्षी डेमोक्रेट सांसदों का समर्थन जरूरी था, लेकिन डेमोक्रेट ने बिल के खिलाफ वोट किया। इसका असर ये हुआ कि संसद बजट पर सहमति नहीं हुई और फंडिंग बिल पास नहीं हुआ। इससे सरकार को मिलने वाला पैसा रुक जाएगा। अब कुछ सरकारी विभागों और सेवाओं को गैर जरूरी बताते हुए रोक दिया जाएगा, जिससे सरकारी शटडाउन लागू हो जाएगा। इससे बचने के लिए ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी सीनेट में एक बार फिर से फंडिंग बिल पर वोट करवाने की तैयारी में है। रिपब्लिकन नेताओं ने कहा कि जब तक डेमोक्रेटिक बिल को समर्थन नहीं देंगे, तब तक इस बिल को रोजाना पेश किया जाएगा। अमेरिका में 2019 के बाद सरकारी शटडाउन लगा है। इससे पहले ट्रंप के कार्यकाल में 35 दिन का शटडाउन लगा था। दरअसल अमेरिका में 2 प्रमुख दल है, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। में ओबामा हेल्थ केयर सब्सिडी प्रोग्राम को लेकर ठन गई है। डेमोक्रेट चाहते हैं कि स्वास्थ्य बीमा की सब्सिडी बढ़ाई जाए, वहीं ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को डर है कि अगर सब्सिडी बढ़ाई गई तो सरकार को खर्च करने के लिए और पैसे की जरूरत पड़ेगी, जिससे बाकी सरकारी काम प्रभावित होंगे। अब खबर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके से। पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुआ है। इसे रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने बुधवार को निहत्थे लोगों पर फायरिंग की। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 3 दिन से जारी इन प्रदर्शनों में अब तक 10 लोग मारे जा चुके हैं। बुधवार को बाग जिले के थीरकोट में 4 लोग मारे गए, मुजफ्फराबाद में 2 और मीरपुर में 2 लोगों की मौत हुई है। ये प्रदर्शन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी सरकार पर मौलिक अधिकारों की अनदेखी और महंगाई कंट्रोल न कर पाने का आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने सरकार के सामने 38 मांगे रखी हैं। इनमें पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए बनी 12 विधानसभा सीटें खत्म करने की प्रमुख मांग है। बिजली परियोजनाओं में लोकल लोगों के फायदे को ध्यान में रखने और आटे व बिजली के बिलों पर छूट देने की मांग की गई है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।